तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शंस हम देखेंगे आज। फिनॉल के जानते हो आप? फिनॉल क्या होता है? फिनॉल यस सर, वो बेंजीन जैसा बना होता है, ऊपर ओएच होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसको एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हो, बोल सकते हैं यस ना? सर। यस यस सर। एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली फिनॉल तो हमारा ये हो गया एरोमेटिक अल्कोहल, बेंजीन पे OH। ठीक है, देखो अब हमको यहाँ पर रिएक्शंस कौन कौन सी पढ़नी है उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। पहली रिएक्शन हमको पढ़नी है इसमें नाइट्रेशन। क्या पढ़नी है? नाइट्रेशन। दूसरी कौन सी पढ़नी है? हेलोजिनेशन। ये तो पता होगा ना सब, मैंने पिछले चैप्टर में भी लास्ट में बताया था, नाइट्रेशन हेलोजिनेशन। यस सर। ठीक है, फिर हमें इसमें कोल्बे रिएक्शन भी देखनी है। कोल्बे रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमें देखनी है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, प्रथम पिछले वाले चैप्टर में थी ना राइमर टाइमन रिएक्शन। यस सर, आपने कहा था अगले हम करेंगे। हाँ, इसमें देखेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन है ये, राइमर टाइमन रिएक्शन। फिर देखेंगे रिएक्शन विथ जिंक। रिएक्शन विथ जिंक, जिंक की रिएक्शन भी देखेंगे। जिंक, जिंक की बात करें तो जिंक पाउडर आता है, जिंक पाउडर, इसको जिंक डस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कितनी हो गई? 5 रिएक्शन हो गई, 5। ऑक्सीडेशन देख लेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर देख लेंगे हम कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपल बनाएंगे इसमें, कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग को इतना चीज कवर करनी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है हमारा? मतलब NH से जुड़ना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है पता है कुछ? पिछली क्लास में भी हमने देखा था सर नाइट्रेशन का HNO3। चैप्टर में। हाँ, डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे इसमें। यस क्या सर। ले लेंगे? कंसंट्रेशन। डाइल्यूट HNO3। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। तो यहाँ पर हम दोनों करके देख लेते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। बेसिकली हमें HNO3 लेना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम देखेंगे। अगर हमने फिनॉल ले लिया, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हमने करा दी। पहली तो करा दी हमने किससे? डाइल्यूट HNO3 से। किससे करा दी? डाइल्यूट HNO3। ठीक है, कब? 298 केल्विन पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी करा दी हमने कंसंट्रेटेड HNO3 पे। कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो यहां पर हम वो भी ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखना। यहां पर जब नाइट्रेशन कराएंगे तो हमको 2 नाइट्रो ग्रुप मिलेंगे, एक तो ऑर्थो पे जुड़ने वाला, दूसरा बोलो, पैरा। बिल्कुल यस सर। पैरा।
ऑर्थो पैरा साथ में जुड़ता है। yes, sir. और देखेंगे कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, यहाँ पे हमको इस तरीके वाला कंपाउंड कुछ मिल जाएगा। और इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? सांप जब काटता है तो ये वाला जहर होता है उसमें, पिक्रिक एसिड। इट इज द मोस्ट पॉइजनस। ठीक है, काफी पॉइजनस होता है ये। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड इसी नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है बात? यस सर। दोनों को क्लियर है? तो कंसंट्रेटेड जब हम डाल देंगे तो नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप 3 जगह जुड़ जाएगा, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे एक साथ। डाइल्यूट डालेंगे तो एक ऑर्थो मिलेगा, एक पैरा। पैरा वाला मेजर मिलता है, ये पता है आपको। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? नो सर। सर एक मिनट, फिर हम देखें। हाँ। सर एक मिनट लिखना है। हम्म। यस सर। हम्म। क्लियर इतनी बात? यस सर। ठीक है। मुझे शेयरिंग की परमिशन दे देना प्रथम। अब देखते हैं हम दूसरा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखो, हेलोजिनेशन में देखना दोनों चीज है। फिनॉल है हमारा, फिनॉल। यहां भी दो रिएक्शन हमको देखनी है। फिनॉल है हमारा, फिनॉल की क्या करा रहे हैं हम? हेलोजिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हेलोजिनेशन। पहला इसमें ब्रोमिनेशन कराएंगे हम। क्या करा रहे हैं? हेलोजिनेशन में ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, ब्रोमिनेशन। यस सर। किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड। किसके प्रेजेंस में? कार्बन कार्बन। डाइसल्फाइड। या आप बोल सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट, हम CCl4 भी ले सकते हैं यहां पर। ठीक है। और एक जगह हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं लेकिन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, पानी के साथ। क्या ले रहे हैं? पानी के साथ। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर? तो जब हम नॉन पोलर के साथ कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, ये तो फिनॉल है, फिनॉल में ऑर्थो पे ब्रोमीन और पैरा पे ब्रोमीन। मेजर कौन सा होगा? पैरा। क्लियर है बात? यस सर। और यहां पर वही काम होगा जो पिकरिक में हुआ। हम पोलर ले लेंगे तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ जुड़ जाएगा? दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ पर? सर ये सारी रिएक्शन कैसी हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन सी है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर। ये चीज याद रखना, क्योंकि ब्रोमीन भी इसमें जुड़ रहा है, तो हमारा क्या है, Br+ जुड़ रहा है, Br+। NO2 जुड़ा था, वो भी हमारा कैसे जुड़ा था, NO2+, Br+। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सर वो क्वेश्चन का क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। एक्चुअली कल मैं थोड़ा बिजी था, मुझे एक बार बता देना। आप लोगों ने अपनी बुक के कर लिए सारे क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर के? उससे बुक वाले तो हो गए सर, जो नेमिंग थे वो तो सब कर दिया। हाँ, मैं अभी क्लास के बाद ही भेज दूंगा। सर एक तो भेज डिग्री वाले दूंगा, भेजना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, डिग्री वाले भेज देना, और सर ये नेमिंग वाले भेज देना। ठीक है, ठीक है। हो गया ये? यस सर। दोनों का हो गया? यस सर। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, तो पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे कोल्बे साहब ने किया था कि फिनॉल लिया था, और फिनॉल में इन्होंने डाल दिया था NaOH बेस, और CO2 डाल दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डाल दिया। ये सब कुछ हमको मिल जाता है, अवेल हो जाता है मार्केट में इजीली। अब इससे इन्होंने किया क्या कि ये हमने ले लिया, यहां पर इन्होंने COOH बना दिया, ठीक है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। मेजरली यही बनता है, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया। इसका नाम जो है, इन्होंने नाम नहीं दिया, ये IUPAC ने दिया। इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नाम बता पाएगा इसका कोई? एक से शुरू होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 X। इसको क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सिक हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा इसका? ये सर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हाँ, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी? 1 2, घुमाओ के नीला, अगर पास पड़ रहा वहां करोगे। तो 2 पे हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी होता है। और बेंजोइक एसिड, COOH ऊपर होता है OH के, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। फिर ऑल नहीं यूज करेंगे इसको, समझे ना इतनी बात? बोलो। ये सर 2 हाइड्रोक्सिक बेंजोइक ये एसिड। सैलिसिलिक एसिड को पहचान लो, बिल्कुल सैलिसिलिक एसिड पूछ सकते हैं ये। इसका पैरा भी बनेगा, लेकिन पैरा नहीं कहलाता सैलिसिलिक, ऑर्थो पे होगा तभी सैलिसिलिक कहलाएगा। सर ये हाइड्रोक्सिक, ये कहाँ से आया? हाइड्रोक्सी, ये इसको प्रीफिक्स में यूज बोलते हैं ना, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH को, जब प्रीफिक्स में लगाते हैं इसको। जब लास्ट में लगाएंगे तो सफिक्स कहलाएगा, यहाँ यस। लगाएंगे तो, है ना, तब तो ऑल कहलाएगा, ऑल। तो ऑल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि प्रियोरिटी COOH की ऊपर होती है जब फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देखते हैं तो। ठीक है। यस सर। हम्म
यस सर, हो गया। हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म पे आते हैं, तो मैकेनिज्म देखना जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। ये फिनॉल है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। हमने CO2 लिया था यहाँ पर, यस सर। तो यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, देखो लोन पेयर जो है वो यहाँ पर इसके इधर पुट कर देगा, ठीक है बात। बोलो बात क्लियर है। और ये Yes, यहाँ sir. टूट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन का यहाँ पर ये इलेक्ट्रो जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव खींच रहा है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. देखो फिर से देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन ने यहां पर ये नेगेटिव भेजा, ठीक है, फिर ये वाला इस पे नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पे नेगेटिव आ गया। अब इस Yes, पे जब नेगेटिव आ गया तो इस पे हमने नेगेटिव बना दिया और ये नेगेटिव किस पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे खींच रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे क्या गया, प्लस। कार्बन प्लस आ गया तो ये नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा ना, ये नेगेटिव। समझे बात? yes, sir. क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. ओके। अब क्या होगा, अब जरा देखो होगा क्या, मैकेनिज्म को समझना पूरा। होगा क्या, यहां पर ये बॉन्ड टूट चुका है, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ सॉरी, ये वाला बॉन्ड, तो यहां पर इसके लोन पेयर इस कार्बन से, इसके ऑक्सीजन से और कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। बोलो बात क्लियर। Yes, sir. और इसका इस पे आ गया प्लस, यहां बॉन्ड टूट चुका है, इससे ये जुड़ चुका है क्या, कार्बन। ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर NaOH भी डाला था आपने, NaOH डाला था ना, यस सर। तो वो Na भी काम करेगा यहाँ पर, तो ये Na यहाँ भी आ जाएगा, तो जो बेसिकली ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन पे तो ये प्लस रहेगा ही, ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस रहेगा। इसके बॉन्ड ये यहाँ पर एज इट इज रहेंगे, इसके बॉन्ड नहीं अलग होंगे। एक ही बॉन्ड टूटा है हमारा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। क्लियर? Yes, तो sir. इसकी वजह से देखो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उस पे देखो एक प्लस होगा एक नेगेटिव, पूरे मॉलिक्यूल पे कहीं भी चार्ज गलत नहीं गया है, प्लस है और ये नेगेटिव है। क्लियर? यहां पे ध्यान देना, ये वाला फिर से ये बॉन्ड नेगेटिव टूटेगा और ये ऑक्सीजन पे न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज होगा तो यहां पर ये Na आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Na प्लस। Na प्लस में होता है ना, बोलो बात क्लियर। यस सर। तो ये Yes, sir. ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा Yes, sir. और ये ऑक्सीजन भी अट्रैक्ट करेगा, ये इस पे भी नेगेटिव है, तो एक लूप टाइप का बन जाएगा ये। समझे बात? और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बोलो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? यस सर। इसका ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड टूटेगा कहां पर, टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखना यहाँ ध्यान से,
हाइड्रोजन टूटा यहां से, हाइड्रोजन यहां से टूटा, तो इस कार्बन क्या आया भैया? नेगेटिव। बोलो बोलो, नेगेटिव आया कि नहीं? यस सर। और इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बन गया यहां पर? फिर से बॉन्ड बन गया कि नहीं? सर देखो, ये तो बॉन्ड बना ही था, ये बॉन्ड बना ही था, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। क्यों बन गया बॉन्ड? जरा देखना ध्यान से। ये देखो, हाइड्रोजन यहाँ से टूटा और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव आया, ये H+ टूटता है ना, तो यस सर। यहाँ पे नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे क्या आया? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जहां से निकलता है वहां से प्लस आता है, तो ये प्लस और नेगेटिव क्या बन गया? बॉन्ड बन गया ये फिर से। यस सर। समझे? अब यहाँ पर फिर से कोई चीज बना दो, ये OH बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया? इस ऑक्सीजन के पास। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। समझे बात? यस सर। समझे नहीं समझे? वो एच आ गया। और यहां पर C डबल बॉन्ड O और O और Na हो गया। क्लियर बात? Na की जगह हम H भी लगा सकते हैं यहां पर, क्योंकि एसिडिक H रहेगा। ठीक है, समझे बात? तो यहां बन गया क्या? जो हम बना रहे थे, इसका नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर हुई बात कि नहीं? यस सर। समझे बात कि नहीं समझे? यस सर। ये हमारी है कोल्बे रिएक्शन। क्लियर हुई बात दोनों को? यस सर, टूट गया। एक बार फिर से बताओ सर। देखो, एक बार फिर से देखो, ये हमारा था फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ इसको धक्का दिया, यहाँ पे टूटा, इसका धक्का आया, तो यहाँ ये धक्का आया। इस धक्के की वजह से ये पूरी साइकिल चल रही पूरी। ठीक है, इस पे आ गया नेगेटिव धक्के की वजह से। जब इस कार्बन पे नेगेटिव आता है, तो ये कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कार्बन पे क्या आ गया? प्लस। और ये नेगेटिव, नेगेटिव ने प्लस पे अटैक कर दिया, क्योंकि नेगेटिव वाला जाता है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे। जब अटैक किया तो यहां पर बन गया बॉन्ड दोनों के बीच में। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया था लोन पेयर देकर, ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई। हाँ, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, इसके चार्ज हटा देना। अब ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर बन गया फिर से बॉन्ड। अब यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हमें अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में तो लाना है, क्योंकि ये अनस्टेबल बन रहा है। तो हाइड्रोजन हमने यहां से खींच लिया। हाइड्रोजन किसके पास चला गया? इस ऑक्सीजन के पास, माइग्रेट होके यहां पे पहुंच गया। क्लियर है बात? यस सर। टूटेगा तो यहां पे पहुंच गया। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो लग गया OH। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटेगा फिर से ऐसे, ये टूटेगा, यहां आएगा ऐसे। तो जब ये टूटेगा तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव था, तो ये बन गया फिर से बॉन्ड। क्या बन गया ये? बॉन्ड। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके साथ सोडियम को डाल दो या फिर आयरन डाल दो, तो वो एक ही बात है कि सोडियम, हम एसिडिक डालेंगे H+, तो सोडियम अपने आप निकल जाएगा। तो हमारा ये बन गया फाइनली सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? देखो, सिंपल सी बात है। आप ये फिनॉल पकड़ो, फिनॉल में ये धक्का दो, ये धक्का दो, खत्म। ये धक्का दे के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कर दो,
कार्बन डाइऑक्साइड को आपने चिपका लिया, ये बॉन्ड जब टूटा तो ऑक्सीजन H+ तो निकल जाएगा, इसका H+ निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे आ गया प्लस, ये H+ निकल जाएगा, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O। क्लियर है बात? या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको अगर नहीं बनाना है तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो, ये H और ये प्लस, ठीक है, एक ही टाइप की मैकेनिज्म होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे 3 बॉन्ड नहीं होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। क्लियर है इतनी बात? यस अब यहाँ पे फिर से बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड फिर से टूटा, OH का OH रहा, यहाँ से H निकला, तो ये इस पे पहुंचा दो। वो देखो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन में काम करते हैं ना, तो हमें ये पता नहीं चलता है किसका H चिपका है, वो तो ये मैकेनिज्म हमने बनाई है, अपने हिसाब से बनाते हैं ना हम लोग, ये कुछ हम देखते तो है नहीं, क्यों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये दिखता तो है नहीं हमको कि ऐसे अटैक कर रहा होगा, लेकिन हमने एक एजम्पशन बनाया कि इस तरीके से हमारी मैकेनिज्म बनी है। क्लियर है ना बात? सर। तो ये हमारा H यहाँ पहुंचा दो इसको, ठीक है, ये H हमारा यहाँ पहुंचा दो, ये बेसिकली ये वाला नेगेटिव इस पे, इस H पे अटैक कर देगा, ऐसे कर लो। क्लियर है? ऐसे अटैक कर लो, यहाँ से टूट गया, ये फिर से साइकिल बन गई, और ये हमारा इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। एक बार करना, आप घर पे करना, ये एक बार और करना रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पर NaOH ले लेना, यहाँ पर NaOH, दोनों को क्लियर है? यस सर। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, अब हम देखते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा बोर्ड के पर्पस से। देखो यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन हो रही है, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। फिनॉल है हमारा, फिनॉल में फिनॉल की रिएक्शन हमारी हो रही है किसके प्रेजेंस में? CHCl3। क्या नाम है इसका CHCl3 का? बोलो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं CHCl3 को? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और पानी भी ले लेंगे हम H2O। अब यहां पर बनता क्या है? बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा OH, फिनॉल, और ये C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया ये? C डबल OH की जगह क्या बन गया ये? CHO, मतलब एल्डिहाइड। यहां पर नाम देते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम देंगे? वो क्या था? सैलिसिलिक एसिड। यस सर। ये क्या हो एसिड्स गया? आएंगे। सैलिसिल्डिहाइड। हाँ, यहाँ क्या हो गया? सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर इतनी बात? यस सर। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो यहाँ पर पैरा भी बनेगा, लेकिन ये बनेगा मेजर, ये बनेगा मेजर। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है OH।
इसको लिख लेना, ये सिंपल हमारी रिएक्शन है। अभी हम इसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म। सर। हो गया? सर। दोनों का हो गया। यस सर। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ध्यान से देखना है इसको थोड़ा सा, मैकेनिज्म को। देखो, जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर सारे बॉन्ड जो है वो खोल के दिखाने पड़ेंगे आपको। ऐसे ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, यहाँ गोला मत बना देना फिनॉल में, ठीक है? यस। क्या लिया हमने? CaCl3 लिया था ना? क्या लिया था? क्लोरोफॉर्म। CaCl। तो CaCl3 के साथ क्या लिया था और हमने? अल्कोहलिक KOH। यस सर। क्यों है? KOH है, तो KOH हमारा जो है बेस है। ये बेस क्या करता है? इस एसिड के H+ को ले लेगा। बोलो। यस सर। देखो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ये बता दे रहे हैं। देखो, ये H है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहां पर शिफ्ट होगा ऐसे, और ये इसका जो नेगेटिव बेस पार्ट है ये इस पर अटैक कर देगा, मतलब ये ले जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ पर बचेगा ये Cl Cl Cl, और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव चला जाएगा किसमें? क्लोरीन फॉर्म में। क्लोरीन नेगेटिव निकल जाएगा और कार्बन ये बन जाएगा CCl2। कार्बन आ गया, ये कार्बन ये हमारा हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज, कार्बीन बन जाएगी। समझे बात की नहीं? मतलब कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है बस। यस सर। अल्कोहलिक KOH करता क्या है ये आपको पता नहीं है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। सर वो तो बात। हैं? यस। अरे यस डिहाइड्रोजनेशन करवाया था अल्कोहलिक KOH से, भूल गए क्या? हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकालता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है अल्कोहलिक KOH। सर। भूल गए क्या? नहीं तो सर ये इस बात। निकाल दिया उससे क्लोरोफॉर्म से, क्या बन गया? CCl2। अब कार्बीन कैसा हो गया? प्लस जैसा। इसके कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये मैकेनिज्म लिख लो पहले इतनी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म से पहले इतना प्रोग्राम होगा इनके बीच में, फिर बाद में ये अटैक करेगी। ये मेन स्पीसीज निकली है, इसको बोलते हैं कार्बीन। ये जाके फिनॉल से के साथ रिएक्शन करेगी। पहले इतना प्रोग्राम लिख लो, ये प्रोग्राम पहले हो चुका है, इसको लिख लो पहले। क्लियर है ना? यस सर। हटा दें? लिख रहे हैं सर। यस सर हटा दो। दोनों ने लिख लिया? यस सर। अब देखो, हमने इतना पोर्शन हम हटा दे रहे हैं।
हमारा बन गया CCl2। अब देखो बेसिकली होगा क्या, CCl2 क्या है, ये कार्बीन, क्या है ये कार्बीन। कार्बीन। देखना जरा ध्यान से, वही प्रोग्राम होगा जो पहले हुआ था, ठीक है, वही चीजें होंगी। तो इसको बड़ा ध्यान से समझना चीजों को। रेजोनेंस की वजह से ये फिर से अटैक आएगा ऐसे, ये फिर से टूटेगा और ये इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। समझे बात? समझे बात कि नहीं? वापस अटैक करता है। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। बन क्या जाएगा? ये टूट गया। फिर टूट जाएगा बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा, CCl2। बोलो बात क्लियर है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन लटका हुआ है, डबल बॉन्ड O है और ये H है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है। समझे बात? कोई दिक्कत? देखो जरा ध्यान से फिर से, यहाँ से ये जो है वो फिर से टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। समझे बात? ठीक है। हाँ, ये साथ साथ काम करेगा क्योंकि यहाँ पे आ गया नेगेटिव इस कार्बन पे, ठीक है, ये साथ साथ काम करेगा। और ये बॉन्ड टूटा, ये वाला इस पे अटैक कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? जरा ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बन गया। यहाँ पर ये टूटा, ये और ये क्या बन गया, OH। ये क्या बन गया, CH। क्या बन गया ये, CaCl2 बन गया कि नहीं बन गया? यस। ठीक है, देखो फिर से देखो इधर पे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने इसको धक्का मारा, फिर इस पे नेगेटिव आया तो ये कार्बन पॉजिटिव था, इस पे अटैक कर दिया। अब ये तो इसका इस तरीके से बन गया, ये बॉन्ड टूट चुका था। अब बॉन्ड फिर से बनाना है क्योंकि रेजोनेंस तैयार करना है, तो ये ऑक्सीजन फिर से हमारा नेगेटिव ले लेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के, क्योंकि प्लस है, ऑक्सीजन प्लस बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इससे हाइड्रोजन ये निकाल लेगा ये कार्बन वाला, क्योंकि कार्बन पे आ गया नेगेटिव, तो ये इससे हाइड्रोजन निकाल लेगा तो ये स्टेबल बन गया, ये प्लस ये माइनस, ये फिर से बॉन्ड तैयार है, यहाँ पर ये बन गया बॉन्ड। यहाँ पर ये फिर से अपनी स्टेट पे, ओरिजिनल स्टेट पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच गया तो ये बन गया CaCl2। क्लियर? इतनी बात सिंपल है? यस सर। क्लियर इतनी बात? अब देखो, अब जो है बात यहाँ की, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ पर हमने ले लिया था क्या, पानी लेना है, पानी। जरा ध्यान से देखना, ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, ठीक है, ये बॉन्ड बना है, बेंजीन बनी हुई है, तो यहाँ पर ये OH बना हुआ है, यहाँ पर ये C है, ये H है, ये Cl है और ये Cl है। क्लियर इतनी बात? बोलो इतनी बात क्लियर है? यस। यहाँ पर बेसिक पार्ट पड़ा हुआ है KOH का। बोलो बात, बेसिक पार्ट पड़ा हुआ है। हाँ यस। पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? ये इस पे अटैक कर देगा और ये क्लोरीन निकलेगी। समझे बात?
दो अटैक करेगा ये, दो एक साथ होंगे ये, है ना, दो अटैक होंगे, दोनों क्लोरीन निकल जाएगी। दोनों क्लोरीन निकलने के बाद यहां पर बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि क्लोरीन लीविंग ग्रुप अच्छा है और ये अटैकिंग ग्रुप। यहां बन गया है बॉन्ड, ये बन गया क्या, OH। यहाँ क्या बन गया, कार्बन, OH, OH और H। क्लियर इतनी बात, बोलो इतनी बात क्लियर है। यस यस सर। अब जरा देखना, एक कार्बन पे दो OH कभी होते नहीं है, तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा यहां से। एक कार्बन पे दो OH होते नहीं है, पानी निकल जाएगा। यहां से OH निकलेगा तो यहां पर बनेगा प्लस, यहां से H निकलेगा तो नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा COO के बीच में। तो क्या बन जाएगा ये, सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा ये, सैलिसल्डिहाइड। समझे बात, कोई दिक्कत। सर सर यहां पर दो स्टेप कर देना। देखो पहला ये अटैक करेगा तो एक क्लोरीन निकलेगा, फिर दूसरा OH अटैक कर देगा तो ये दूसरी क्लोरीन निकल जाएगी। पहली क्लोरीन और ये दूसरी क्लोरीन। इतनी बात क्लियर है। यस समझ में आ गई बात, यस कोई दिक्कत यहाँ पर, नो सर। कर लिया दोनों ने या कर रहे हो, कर लिया सर। दोनों ने कर लिया। यस यस सर। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ रिएक्शन करनी है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। फिनॉल ले लिया हमने, बोलो बात क्लियर। क्या डाल दी हमने, जिंक डाल दी, ठीक है, और हीट करा दिया हमने, जिंक डाल दी, हीट करा दिया, मिल क्या जाएगा हमको, बेंजीन, और क्या निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन यहीं पर लग जाएगा इसके पास, और जिंक के साथ ये ऑक्सीजन लूट के जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर, इतनी बात सिंपल है रिएक्शन। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाना है, जिंक डाल दो, खत्म।
Yes. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, इसको बेसिकली क्या बोल देंगे, रिडक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। बोलो, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया इसमें। Yes, sir. ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल ले लिया हमने। फिनॉल Yes, sir. को हमने ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे कुछ, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. उसमें हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था K2Cr2O7, याद है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Potassium dichromate. वेरी गुड, वेरी गुड। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने करा दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। क्या नाम है इसका? Benzo. बेंजोक्विनोन। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. प्रियांशु, प्रथम, दोनों क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट रिएक्शन हमारी बची है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इसको हटा दें, Sir, एक मिनट। इसको तो कर ही लोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मतलब है ना, बेंजोक्विनोन बना लोगे ना, कीटोन बन गए दोनों में ऑक्सीजन जुड़ गए हैं। Yes, है ना बात? sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ठीक, अब लिखो कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में हमें करना क्या है? अच्छा, फिनॉल को तो पता है, फिनॉल जानते हो, फिनॉल क्या होता है? Sir. Yes, sir. OH. और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पता है? Benzene diazonium chloride. भूल गए? सर वो उसमें बनता था सर, किसमें बनता था? वो सॉल्ट होता है सर इसका शायद कोई। सॉल्ट तो होता है। किसमें बना था वो? सॉल्ट होता है, बताओ तो कुछ। Benzene diazonium. अरे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपने बाल सैमन रिएक्शन की थी, Yes sir. भूल गए? वही क्या, बताओ। बेंजीन पे N2Cl लगेगा, हाँ N2Cl. Yes sir. भूलो मत। N2 plus Cl1. N2+Cl-। और यहाँ पे पता है, ये तो हाइड्रोजन लगा ही होता है, हर हर बेंजीन पे हाइड्रोजन लगा होता है ना? लगा होता है, नहीं लगा होता है? C6H6 होता है ना बेंजीन, Yes sir. Sir. तो हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है ना, एक एक। उसको बताते नहीं है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, नोन है ना ये चीज। Yes sir. बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? Yes sir.
यहां से इसको निकाल दो, कपलिंग बन जाएगी, इसकी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बन जाएगा ये? बोलो। यस सर। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये पैरा पे भी अटैक कर सकता है और ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए नहीं बनेगा, वैसे भी पैरा ही ज्यादा बनता है, लेकिन इसमें ऑर्थो वाला और कम बनेगा, क्योंकि ऑर्थो में क्या होगा, रुकावट आएगी, बड़ा सा है पूरा, है ना। यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पैरा पे भी अटैक करेगा और ये ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। लेकिन ये OH है और ये इतना बड़ा ग्रुप, ये यहाँ पर एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो इसलिए पैरा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये बन गई हमारी कपलिंग रिएक्शन। क्लियर इतनी बात? यस सर। मीडियम ले लेना, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम ले लेना थोड़ा। क्लियर है बात? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो सर कोब्स रिएक्शन, फिर ये राइमर टाइबर रिएक्शन, फिर रिएक्शन विद फिनॉल विद जिंक डस्ट, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिर कपलिंग रिएक्शन, फिर नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। हम्म काफी कुछ पढ़ लिया हमने आज। 1 2 3 4 5 6 7 यस सर। यस सर। सबसे पहले हमने देखी थी नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन। ये दोनों दो दो टाइप की देखी हमने, एक कंसंट्रेटेड एक डाइल्यूट में, और एक ब्रोमिनेशन की तो कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर के प्रेजेंस में। फिर हमने कौन सी देखी, कोल्बे रिएक्शन, फिर रिएक्शन। रिएक्शन, फिर रिडक्शन जिंक के प्रेजेंस में, फिर ऑक्सीडेशन, फिर कपलिंग। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, मुझे होस्ट बना दो।